हेलो एवरीवन। तो हम लोग जैसा रिवीजन कर रहे थे सीए फाउंडेशन के लिए आपके एग्जाम के पहले, तो वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा बना देना। मतलब एक पूरा सा लाइन है, इसको तोड़ तोड़ के छोटा सा पॉइंट बना देना। ठीक है, बस यही है। इसको और मोटा मोटा चीज में समझा जाए तो इसको बोला जाएगा कि ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन जो है वो रेट ऑफ चेंज है ऑफ वाई, एक वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एक्स। ठीक है, मतलब अगर यहां पे y है तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। दो बेसिकली ये क्या है, ये y में छोटा सा चेंज है और ये x में छोटा सा चेंज है। इन द रेशियो बता रहा है क्या कि भाई ये रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब जैसे जैसे x बदलेगा उसके हिसाब से y किस तरह से बदल रहा है। ठीक है ना। इसी को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलेंगे किसी कर्व का। तो अगर एग्जाम में आपको ग्रेडियंट या कर्व बोल दे तो आप समझना कि आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना है। अभी y दिया हुआ हो और बोला जाए कि ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है और इसका ग्रेडियंट निकालो, इसका ग्रेडियंट निकालो। इसका मतलब भी वही है कि आप dy बाई डी एक्स निकालो, आप इसको dy बाई डी एक्स ही निकालो। तो निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, सारा रूल, सारा फॉर्मूलाज, कैसे इस पे काम किया जाएगा, चलो वो समझते हैं। तो देखो जैसा कि ये रेट ऑफ चेंज है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला। अब जब कांस्टेंट चेंज ही नहीं होने वाला है, जब कांस्टेंट चेंज ही नहीं होने वाला है तो उसका कोई रेट ऑफ डिफरेंशिएशन भी नहीं होने वाला। जब कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसका कोई रेट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या, जीरो। रेट ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है। अभी देखो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूलाज, एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखेंगे जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ही एफ डैश एक्स होता है। तो अगर कहीं पे मेरा एफ एक्स और एफ डैश एक्स लिखा है, इसी को लिख देते हैं चलो। तो कहीं पे मेरा इसको इस तरफ थोड़ा ना जगह बचे, तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, कहीं भी मेरा एच टू दी पावर एन लिखा हुआ है। एच टू दी पावर एन का मतलब क्या, किसी भी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। क्या है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। तब क्या करेंगे, n बाहर आएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 होगा। मतलब क्या है इसका, अगर मेरे पास x टू दी पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये 5 बाहर आएगा और x टू दी पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया बात, समझ में आया। अगर मान लो x टू दी पावर 7 है तो 7 बाहर आएगा और x टू दी पावर 6 हो जाएगा। ये होता है तब जब किसी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट हो। तो सर अगर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो जाए, मतलब a टू दी पावर h, तो उसका होता है a टू दी पावर h log a बेस e। क्या है, कैसा है ये, 2 टू दी पावर h अगर कहीं लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर h लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर h तो एज इट इज, मतलब ये a टू दी पावर h, वैसे ही 2 टू दी पावर h और log 2 हो गया, बात खत्म। समझ में आया बात, समझ में आया, ठीक है ना। चलो अभी e टू दी पावर h, e भी एक कांस्टेंट है, लेकिन e एक स्पेशल कांस्टेंट है, नेपियर्स कांस्टेंट है। इसमें सीधा e टू दी पावर h ही होता है। ये सारा चीज आपको याद रखना चाहिए, तो काम जल्दी जल्दी हो और बढ़िया से।
अब आपके पास अगर रूट एच है तो इसका 1/2 रूट एच, अगर लॉग एच है तो 1/x। ये सारा आपका काम का फॉर्मूला है, इतना से आपका काम बन जाने वाला है डिफरेंशिएशन में। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं, उस पे जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, पॉज करो, लिख लो अच्छे से, ये बहुत काम का चीज है। अभी आपके पास ddx लिखा हुआ हो, एक कोई फंक्शन हो fx, मतलब h का कोई भी फंक्शन e⁻h हो सकता है, x³ + 3h हो सकता है, h का कोई भी फंक्शन हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, gh हो, तो हम इसको अलग अलग करेंगे और अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते। ठीक है, अभी समझो ddx है, यहां एक कांस्टेंट है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। देखो ये दो चीज है अलग अलग, एक में h जो है, एक में जो कांस्टेंट है, एक में जो कांस्टेंट है, h नहीं कांस्टेंट है, वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, और एक आएगा जिसमें आपका जो कांस्टेंट है वो h के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये दोनों में अलग काम होगा। क्या होगा, कैसे होगा देखो। तो यहां जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड था तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया कायदे से, और यहां लिख दिया k(f)(s). इन सबको हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। ddx f अगर mx है, मतलब एक कांस्टेंट जो है वो h के साथ मल्टीप्लाइड है, तो वो कांस्टेंट तो रहेगा ही, लेकिन यहां f'(mx). मतलब क्या है सर इसका, मतलब क्या है, e⁻3h अगर कहीं है तो e⁻h का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e⁻h, तो हम लिखेंगे e⁻3h, क्योंकि यहां 3h था, लेकिन h के साथ 3 मल्टीप्लाइड था, ये m मल्टीप्लाइड था, तो एक 3 यहां डाल दिया। बुलाया बात समझ में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, यहां अगर मान लो 3e⁻h लिखा हुआ हो तो क्या होता, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखते हैं 3 बाहर ddx ऑफ e⁻h, और फिर हम e⁻h यहां 3। समझ में आया इतना बात। अभी आ जाओ, अभी यहां पर एक फंक्शन रखते हैं h⁵ प्लस 3e⁻h प्लस 5 log h प्लस रूट h, और इसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एक में माइनस भी ला देते हैं, और यहां 7 बाहर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबको अलग, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, 5 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, 7 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, और अब क्या होगा, 5h⁴, h⁴n वाला वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। अब यहां 3e⁻h प्लस 5 log h का क्या होता है 1/h, और माइनस 7 रूट h का क्या होता है 1/2 रूट h। खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर इसी में बोल देता कि एट h = 1 आपको निकालना है, एट h = 1, तो आप क्या करते, पहले डिफरेंशिएशन निकाल लेते, और उसके बाद यहीं जहां पे h है वहां 1 डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। -7 1/2 रूट 1, ये 3 है, यहाँ +5 है, और -7/2 है, यहाँ कहीं पे e भी है। हाँ, तो 5 5 10 10 - 7/2 यानी 13/2 प्लस 3e।
ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे दें, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट x इक्वल टू 1, तो यही है। ठीक है, अभी आ जाओ। अभी तो ये सिंपल फंक्शन क्या था, प्लस और माइनस में था। अब ये प्रोडक्ट और डिवाइड में भी हो सकता है, जिसको हम लोग यू वी एंड यू बाई वी रूल बोलेंगे। तो वो रूल क्या है समझते हैं। डी डी एक्स ऑफ यू वी, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो v को बाहर रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू लिखेंगे, और प्लस अब u को बाहर रखेंगे और डी डी एक्स ऑफ वी करेंगे। समझे, यहां मेरा v जो है वो बाहर है, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर अब u बाहर है और v का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये है मेरा यूवी रूल। अगर मान लो आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन करके दिखाओ 2 टू द पावर x log x का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे log x बाहर, डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x, प्लस अब 2x मेरा बाहर और डी डी एक्स ऑफ log x। अब मेरा log x तो एज इट इज है, यहां 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 टू द पावर x log 2 बेस में e, ठीक है, और 2 टू द पावर x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x। अब भाई एमसीक्यू एग्जाम देना है आपको, हो सकता है ऑप्शन अलग तरह से लिखा हुआ हो, क्या हो कि 2 टू द पावर x को कॉमन ले रखा हो और यहां log x log 2 और प्लस 1 पे। अभी तक सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा हो। यूवी पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप पॉज करो, आराम से लिखो और लिखते हुए आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। अभी देखो ddx ही निकालना है, ddx निकालना है हम लोग को x क्यूब log x, ठीक है, x क्यूब log x का ddx। तो कैसे निकालेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है और log x को एज इट इज बाहर रखना है, प्लस अब x क्यूब को बाहर रखना है और ddx ऑफ log x होना है। log x ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब है ना वो h टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या था, n h टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां भी, और यहां h क्यूब 1 बाई h, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, h स्क्वायर हो गया, यहां भी h स्क्वायर, यहां भी h स्क्वायर कॉमन रख लेते हैं, 3 log x प्लस 1। अब यही फिर से अगर बोल देता है आपको कि फाइंड दिस एट x इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, डी डी एक्स किसका, मान लो ये y है, मान लो ये फंक्शन y होता, y इज इक्वल टू एच क्यूब log x है, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा मेरा, जैसे ही यहां डालोगे ये तो 1 है, यहां 3 log 1 तो 0 होता है भाई, तो 1 तो बाहर, और बाहर में 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो क्या ही बदल देगा, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी ये हो गया 1, ठीक है। एक और देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ h टू द पावर 5 e टू द पावर x। अभी क्या होगा, h टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो उसके पहले e टू द पावर x को बाहर रखते हैं और डी डी एक्स h टू द पावर 5 प्लस अब e टू द पावर x तो बाहर रखेंगे, अच्छा बाहर तो रख ही दिया था पहला में, तब h टू द पावर 5 को बाहर रखते हैं, तो e टू द पावर x ये हो गया मेरा
5h⁴ प्लस यहां h⁵ इंटू e⁻h था तो e⁻h, तो 5h⁴, यहां से h⁴ भी देखो कॉमन है, तो h⁴ 5 प्लस h, ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी ये ट्रिक समझ लो, एक ट्रिक समझ लो, बड़ा काम का है। अगर e⁻h इंटू कोई फंक्शन है तो आपको सीधा उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो e⁻h लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, वो फंक्शन लिखो प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखो, काम खत्म हो जाएगा। मतलब क्या सर, ddx e⁻h h⁷ है तो क्या करेंगे, e⁻h को बाहर रखेंगे, h⁷ प्लस 7 h⁶, मतलब एक बार वो फंक्शन एंड देन उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ता, अभी ddx ऑफ u/v, तो u/v रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो u/v रूल में सिंपल uv जैसा ही है, बस यहां v² आ जाएगा और यहां बीच में माइनस आ जाता है, u dv/dx, ठीक है। मतलब अगर ddx ऑफ e⁻h/h² निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, h² का भी स्क्वायर यानी h⁴, h² को एज इट इज हम लोग हर फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और ddx ऑफ यहां पर h क्या है, e⁻h माइनस, अभी क्या है देखो, e⁻h एज इट इज ddx ऑफ h, अब e⁻h का तो डिफरेंशिएशन e⁻h है, माइनस e⁻h h² का हो गया 2h और नीचे है h⁴। इसका भी मैं ट्रिक से बताऊंगा आंसर एमसीक्यू में कैसे जल्दी लाएंगे, बट u/v समझाना था तो ये भी समझ। तो h⁴ है, यहां e⁻h है, एक h भी कॉमन है, ले लेते हैं, तो e⁻h तो चला ही गया है, एक h बचा और -2 बचा। अभी h से ये h³ हो गया, तो e⁻h अगर मैं इसको और ब्रेक करके लिखूं तो h/h³ -2/h³ यानी e⁻h 1/h² -2/h³। इसको देखा, अब देखना तुरंत में इसका आंसर कैसे आता है। भाई ddx ऑफ h² क्या होता है पहले वो समझो, मतलब 1/h²। तो ddx ऑफ 1/h² निकालना हो तो हम इसको सिंपल h⁻² जैसा ही ट्रीट करेंगे। अब h⁻² है तो -2 बाहर और h⁻² -2 -1 यानी -3 हो जाए। अब अगर ये -3 है तो भाई पावर -3 होना इंडिसेस आपने पढ़ा है, वो डिवीजन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2/h³ है इसका। अभी जो हमने देखा था e⁻h/h², मैं चाहूं तो इसको लिख ही सकता हूं इस तरह से, ddx जो है ये uv में ही लिख देते हैं ना, दिस इंटू 1/h², ये एक फंक्शन है। तो अगर ये एक फंक्शन है और हमने अभी e⁻h पे क्या पढ़ा था, क्या देखा है, ट्रिक क्या था, उस फंक्शन को लिखना है प्लस उसके डिफरेंशिएशन को लिखना है जो है -2/h³। अब देखो यहां यही वाला आंसर आया था, ठीक है। बहुत बार हम लोग u/v को uv से भी कर पाएंगे, अगर उसको 1/h को मतलब 1/ वो जो भी डिनोमिनेटर में उसको एक फंक्शन बना सकते, ठीक है। अभी आज चेन रूल है और बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग इसके डिफरेंशिएशन के सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है ना।
चेन रूल आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही वेराइटीज में क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, यही है, समझो x टू द पावर 7 बाई है log x, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, log x का स्क्वायर, अब log x को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 माइनस यहां अब x टू द पावर 7 को एज इट इज और ddx ऑफ x। तो यहां आ गया 7x टू द पावर 6 log x, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, 7x टू द पावर 6 आ गया ना, माइनस x टू द पावर 7 log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/6 x, log x से क्या होता है 1/x, और log x का स्क्वायर, यहां से h टू द पावर 6 कॉमन आ जा रहा है, सो 7 log x माइनस 1 बाई log x स्क्वायर। ठीक है, अब एंड भी करेंगे आज का क्लास एक बढ़िया सा ट्रिक के साथ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज था वो देखा, u प्लस माइनस v भी देख लिया, मतलब एफ एक्स प्लस माइनस जी एच से, u v देख लिया है, u बाई v देख लिया है, एफ एम एक्स वाला फॉर्म देख लिया है, के एफ एक्स वाला फॉर्म देख लिया है, e टू दी पावर h से ट्रिक भी समझा, और अब ये फाइनल एक ट्रिक समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चेन रूल और बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने वाले। ठीक है, यहाँ एकदम बेसिक था। तो अगर y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है x टू द पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर और 6x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको फाइंड द ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 0, या फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0, या फाइंड द स्लोप एट x इक्वल टू 0 बोला जाए, ऐसा टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, तो आपको क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है देखो वही है अपना आंसर। समझ में आया, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। मान लो यहाँ पे y है दिया हुआ है 8x टू द पावर 9 प्लस 9x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और बोला है फाइंड द ग्रेडियंट, ऐसा जितना भी बड़ा दे दे, फाइंड द ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, h के साथ जो कोफिशिएंट है ना, कितना है यहाँ -4, सो -4 इज योर आंसर, मतलब dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 इज -4। निकालना नहीं है पूरा डिफरेंशिएशन। समझ में आया बात, समझ में आ गया। एक और लास्ट बढ़िया है क्वेश्चन, तो देख लेते हो, जो कि यूवी भी लग जाएगा और काम आ जाएगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल देखा है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट देखा है। चलो लास्ट करते हैं आज, तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल देखते हैं। मतलब अगर कहीं पे x टू द पावर x दिया हुआ है, और हाँ, ये सारा सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, ताकि हम ऐसे ही और भी चीज आपके लिए ला पाए। आपके लिए सब्सक्राइब का बटन फ्री है, बट हमको उससे लगता है कि हाँ चलो काम हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हम और वीडियोस ले आए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हम इसको मान लेंगे कि ये y है। ये प्रोसेस अच्छे से समझना, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log y क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x। इससे होगा क्या, x आ गया मेरा बाहर, क्योंकि log में एक प्रॉपर्टी होता है, a टू द पावर m रहा, तो m बाहर log a, तो ये x बाहर log x, और यहां है log y। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां तो log y का क्या होगा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बट जब भी हम ऐसा y पे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हम यहां लिखेंगे dy बाई dx। जब भी हम
log y का करेंगे क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू h कर रहे थे, इसलिए हम लोग करेंगे dy by dx। और ये और ज्यादा क्लियर होगा जब अगले क्लास में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये dy by dx क्यों लिखा। और यहाँ है x log x, तो हम log x को एज इट इज रखेंगे ddx ऑफ x प्लस x को एज इट इज रखा ddx ऑफ log x, यानी ये हो गया मेरा x का तो डिफ्रेंसिएशन 1, तो log x प्लस x इंटू ये हो गया मेरा 1/x, ये कैंसिल हो गया, यानी मेरा जो dy by dx है, मेरा जो dy by dx है वो यहां से y चला गया, मल्टीप्लाई हो गया log x प्लस 1, y क्या हो गया x टू द पावर x, 1 प्लस log x भी दिखता है बहुत जगह पे, एक ही बात है, ठीक है। तो चलो, आपको उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन अच्छा से समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अच्छे से रहे, पढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।